दिनों गर्मियां शुरू हो रही हैं और जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाएगी बाजार में सब्जियों और फल की आवक कम होती जाएगी। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि हम महिलाएं अपनी व्यवस्था इस तरह से बना लें कि हमें सब्जियों के लिए दिक्कत न महसूस हो, और किचन गार्डन इसका एक अच्छा विकल्प है। तो हम घर में किचन गार्डन किस तरह से बना सकते हैं और इसके साथ ही अपने शौक को भी पूरा कर सकते हैं और अपने स्वास्थ्य को भी लाभ पहुंचा सकते हैं। आज हम इसी विषय पर बात करने जा रहे हैं और आज हमारे साथ हैं शीतल अग्रवाल जी। स्टूडियो में आपका स्वागत है। धन्यवाद रश्मि जी। सभी बहनों को मेरा नमस्कार। शीतल जी, सबसे पहले तो हमें किचन गार्डन के महत्व के बारे में बताइए। किचन गार्डन आपने एकदम सही बोला। अब जैसे भी गर्मी बढ़ेगी सब सब्जियां फल सबके दाम महंगे होते जाएंगे, जो ये आम नागरिक के लिए, आम महिला का घर का बजट बिगाड़ देती है। बिल्कुल। तो अगर हम अपने घर के सामने अगर हमारे पास कोई जगह है, छोटा सा जगह, तो उसमें भी हम विविध प्रकार के सब्जी फल उगाकर थोड़ा हम अपना रसोई का संतुलन बजट को सामान्य कर सकते हैं। जी बिल्कुल। उसके लिए जैसे हम घर का सामने वाला जगह जहाँ पर मिट्टी है उसको हम थोड़ा उपजाऊ कर लें। उपजाऊ से मीन से हम उसमें थोड़ा जैविक खाद मिला दे, गोबर के कंडे वो मिला दे, और उसमें हम थोड़े अच्छे किस्म के बीज छोटी छोटी क्यारी बना के, जैसे कि धनिया मिर्च के बीज, टमाटर, और अभी गर्मी में हम उगा सकते हैं लौकी और बेल वाली और भी सब्जी हैं। ये सब सब्जियों के हम उगाकर अपना थोड़ा रसोई को हम संतुलित तरीके से चला सकते हैं। जी बिल्कुल। और जब हम घर में किचन गार्डन लगाते हैं तो एक अंदर से जो हमें खुशी मिलती है उसका प्रभाव कहीं ना कहीं हमारे मानसिक स्वास्थ्य पे भी पड़ता है, और बात करें शारीरिक स्वास्थ्य की तो उस पे तो उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है क्योंकि हमें घर की शुद्ध सब्जी मिल रही है। जी जी बिल्कुल, आपने एकदम सही कहा। अगर हम बाजार से जो सब्जियां लाते हैं, बाजार में जो सब्जियां हम खरीद कर घर लाते हैं उसमें रासायनिक खाद और बहुत प्रकार के केमिकल यूज करेगा। ऑटोमेटिक वो करेगा ही किसान, क्योंकि आजकल इतने टाइप के और इतने प्रकार के कीड़े लग रहे हैं, उसके बिना वो सब्जियां नहीं उगा सकता। उसको तो अपना बजट बनाना है, सेल करना है, और हम जब वही सब्जी हम अपने घर में उगाते हैं तो हम सब प्रकार से देखभाल कर उसको कि भाई ये हमारे घर के लोगों के लिए है, किसी में हम इसको उपयोग करने से किसी प्रकार की हानि ना हो, तो हम उसे उस तरीके से उगाते हैं। अगर उसमें कोई कीड़े लग रहे हैं तो हम उसमें घर में ही उसका उपचार करते हैं, न कि कोई रासायनिक खाद उसमें डालते हैं। जी। और ये भी जरूरी है कि सभी चीजें तो हम घर पर नहीं उगा सकते, कुछ चीजें तो हमें बाहर से खरीदनी ही होती है, लेकिन हाँ उसकी मात्रा हम कम कर सकते हैं धीरे धीरे। जी बिल्कुल, जो हम कर सकते हैं घर पे हम उतना ही करें, वही बहुत है। क्योंकि सब कुछ करने के चक्कर में कुछ भी नहीं हो पाए, इससे अच्छा है कि हम जो कर सकते हैं, जो हमारे पसंद की सब्जी है कम से कम वो हम घर पे उगा लें। जी बिल्कुल। शीतल जी, ये तो बात हुई कि हमारे पास अगर जगह है तो हम उस जगह में अपनी व्यवस्था बना सकते हैं किचन गार्डन की, लेकिन जिस तरह से आज हम रह रहे हैं जगह की कमी हो रही है। कई लोग फ्लैट में रहते हैं जहाँ पे सिर्फ उनको बालकनी उपलब्ध होती है, और कई लोग घर है छत उपलब्ध होती है, आगे पीछे मतलब मिट्टी वाली जगह उनको उपलब्ध नहीं है। तो ऐसे में टेरेस गार्डन एक अच्छा विकल्प हो सकता है। बहुत अच्छा विकल्प है, आपने सही चुना। अगर हमारे पास घर में आगे या पीछे जगह नहीं है, अगर छत अवेलेबल है तो हम अपने छत में अपनी पसंद की सब्जियां बहुत अच्छे तरीके से उगा सकते हैं। इसमें हमको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बस हमको अपने घर का छत का ऐसा जगह चुनना है जहां सूर्य की किरणें बराबर पड़ती रहें। ऐसी जगह को हम चुन ले और वहां पर हम अपने टेरेस गार्डन का प्लान कर सकते हैं। जी। लेकिन कई बार मन में संशय रहता है कि टेरेस गार्डन अगर हम लगा रहे हैं तो कहीं घर खराब ना हो जाए, सीपेज ना आ जाए ज्यादा पानी के कारण, तो ऐसे में उसको हम किस तरह से व्यवस्थित करें? इसका भी बहुत अच्छा व्यवस्था हम कर सकते हैं, थोड़ा विशेषज्ञ की सलाह लेके, थोड़ा आपसी विचार विमर्श करके। पहले तो हम छत का वह जगह लें जहां सूर्य की किरणें बराबर पड़ रही हैं। फिर उसके बाद आजकल बहुत अच्छे ग्रो बैग अवेलेबल हैं, आप उसकी सहायता से, या फिर जो गमले जो हल्के हों, ज्यादा वजन न हो, मिट्टी के गमले भी ले सकते हैं। बिल्कुल, इस टाइप से गमले में हम अपनी पसंद की सब्जियां उगाकर ये सब प्रॉब्लम से बच सकते हैं। जी बिल्कुल। और जहाँ तक खाद की बात हमने की कि जैविक खाद, तो हम घर में किस तरह से अपने रसोई से खाद बना सकते हैं? ये बहुत आसान सा तरीका है। हम घर में सभी महिलाएं जो किचन में काम करते
करते हैं, सब जो सब्जियां थोड़ी खराब हो गई वो, या सब्जी फल सबके छिलके सभी को हम एकत्रित कर ले एक जगह पे। कोई जगह ऐसा ले जहाँ पर कि हमको यूज ना होता हो, घर का कोई जगह, या फिर कोई एक मटका ले लें, उसमें हम सारी अपनी वो चीजें डाल दें, और उसके अलावा उसमें कुछ खाद, थोड़ी मात्रा में हम खाद मिला दें और उसको ढक कर रख दें, तो वो ऑटोमेटिक इतना अच्छा खाद बन के हमारे सामने आ जाता है, और उसको फिर हम अपने गमलों में यूज कर सकते हैं। मतलब एक तरह से रिसाइकल करना है हमें, पेड़ पौधों की पत्तियां भी उसमें डाल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर हम बात करें कि कीड़ों से कैसे बचाएं, क्योंकि सब्जियों में कीड़े जल्दी लग जाते हैं, तो उनसे कैसे बचाव किया जा सकता है अगर हम किचन गार्डन बना रहे हैं? हाँ, वो तो स्वाभाविक है, अगर हम फल सब्जियां उगा रहे हैं तो कीड़े आएंगे ही। तो इसमें हम किसी भी प्रकार के बाहर के केमिकल यूज न करें जी। इसके लिए हम यूज कर सकते हैं अपने घर में नीम तेल को हम स्प्रे बॉटल में डालें, उसका स्प्रे करें, और जो सूखी लाल मिर्च होती है उसके बीज वो हम भिगा कर वो भी हम कीड़े मारने के दवाई के रूप में स्प्रे कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो ये सब चीजों से जो फल सब्जी तैयार होगी, इसका हमारे ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा, कोई हानिकारक चीजें हमारे शरीर के अंदर नहीं पहुंचेंगी जी। और हमने शुरू में भी बात की थी कि हमारी जो मानसिक स्वास्थ्य है उस पे भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है पेड़ पौधों के साथ, तो इसको आप कैसे समझाएंगे? ये तो बहुत अच्छा तरीका है मानसिक शांति के लिए पेड़ पौधे के नजदीक रहना। जितना भी हम प्रकृति के नजदीक जाएंगे, जितने भी हम प्रकृति से जुड़ेंगे, प्रकृति हमको उतना ही आनंद देगी, और शुरू से ही हमको ये पता है कि प्रकृति से ही हमको सब कुछ मिलता है। बिल्कुल। और आज के टाइम में तो लोग बाग इतने डिप्रेशन में, तनाव में जी रहे हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा तरीका है कि अपने घर में किचन गार्डन, टेरेस गार्डन बनाएं और उसमें वो संलग्न रहें जी। और कोई जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ सब्जियां ही उगाएं, फूल भी उगा सकते हैं साथ में। बिल्कुल। फूल पौधे, किसी भी प्रकार के पौधे, फूलों को देखकर हम ऑटोमेटिक खुश हो जाता है हमारा मन, क्योंकि एक संतुलन भी जरूरी है। आप सब्जियां भी उगाएं, फूल भी उगाएं, जिससे चिड़िया या तितलियां आकर्षित हों। जी, ये सबको देखकर मन तो वैसे ऑटोमेटिक सबका खुश होता है। अगर घर में तितलियां आ रही हैं, फूल उगे हुए हैं, गुलाब खिले हुए हैं जी, तो ये सब कुछ देख के ही हमको इतना अच्छा लगता है, और खुद जब कुछ अच्छा लगेगा तो हमको मानसिक शांति अपने आप ही मिलती जाती है। और बच्चों को इससे कैसे जोड़ा जाए? एक बहुत बड़ी अभी समस्या है कि बच्चे हमारे प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं। कारण कई सारे हैं, उनकी चर्चा करेंगे तो एक अलग ही टॉपिक हो जाता है वो। तो उनको किस तरह इन्वॉल्व कर सकते हैं हम अपने किचन गार्डन में? सबसे पहले तो बच्चों को हम उसका महत्व समझाएं कि जो सब्जियां हम घर में उगा रहे हैं और जो मार्केट से ला रहे हैं, उनको हम बताएं कि मार्केट से जो सब्जियां हम ला रहे हैं खरीद कर, उसमें कितना पेस्टिसाइड मिला हुआ है, जो कितना नुकसान हमको दे रहा है जी। और जो हम घर पे उगा रहे हैं वो हमारे लिए कितना स्वास्थ्यवर्धक है जी, ये बताएं। और बच्चों को अपने साथ संलग्न करें, मिट्टी खुदाई करने में, बीज रोपित करने में, पानी देने में, तो ऑटोमेटिक बच्चों को वो सब चीजों में बहुत आनंद आता है जी। वो जब बढ़ता हुआ देखते हैं पौधों को, बिल्कुल, तो प्रकृति से जुड़ना चाहेंगे अपने आप, उनको फिर वो सब चीजें अच्छी लगती है जी। क्योंकि अभी एक ज्यादातर अभिभावक ऐसा सोचते हैं कि बच्चों को जितना धूल मिट्टी से हम दूर रखें वो उतना स्वस्थ रहेगा, जबकि ऐसा नहीं है। थोड़ा मिट्टी से टच भी बहुत जरूरी है बच्चों का। बच्चों को मिट्टी में खेलना, मिट्टियों को टच करना, और पेड़ पौधों के पास रहना। जब बच्चे खुद के पौधों को उगते हुए देखेंगे, उसमें फल आते, फूल आते देखेंगे, तो ऑटोमेटिक उसमें फिर उनको इंटरेस्ट उनका बढ़ता जाएगा जी। बिल्कुल। और इससे उनके मानसिक स्वास्थ्य और जो शारीरिक हलचल है उनकी वो भी बढ़ेगी। जिस तरह से आज वो एक एक्टिव नहीं रह पा रहे बच्चे, तो शायद इसका भी प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल, वो सब करके उनको खुद को इतनी खुशी मिलेगी, फिर वो आगे उसमें ऑटोमेटिक लगते ही जाएंगे, उनको अच्छा लगेगा वो सब चीज जी। तो एक तरह से उनका बेस तैयार हो जाता है कि बचपन से ही वो प्रकृति के साथ जुड़ जाएं। शीतल जी, आप स्टूडियो में आए और हमारे साथ इस विषय पर बात किया आपने कि किचन गार्डन हम किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।